हरे कृष्णा, जय कार्तिकेय स्वामी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग दिल की बातें। ओके, तो क्या चल रहा है दिल में, झांकते हैं थोड़ा सा 3 अप्रैल को क्या चल रहा है उनके छोटे से दिल में। तो हमारे यहाँ पे है 3 ऑब्जेक्ट: रिलेशनशिप ओरेकल, टैरो एंड रिलेशनशिप। ओके, तो हम तीनों यूज़ करने वाले हैं। टैरो है, इंग्लिश रिलेशनशिप ओरेकल है और हिंदी रिलेशनशिप ओरेकल है। तो दोनों से हेल्प मिल सकती है। तो हम निकालेंगे 5-5 कार्ड्स हर एक से एंड फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तो सबसे पहले कार्ड्स चुन लेते हैं। या तो मैं एक साथ ही कार्ड्स रख दूंगा, ठीक है। तो 5 कार्ड चुनते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 5 कार्ड चुनते हैं हम, ओके। एंड हमें चुनने हैं 5 कार्ड। चार कार्ड आ गए एंड ये आ गया है 5वां कार्ड। तो 5 कार्ड आ चुके हैं। अब इसको रखते हैं साइड में। ओके, मैंने यहाँ पे लाइट नहीं ऑन की, तभी मैंने सोचा कि क्या मिसिंग है। अभी हो गया है ब्राइटनेस, उजाला। तो इससे भी हम चुनते हैं 5 कार्ड्स, ठीक है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा टैरो, काफ़ी अच्छे कार्ड से यहाँ गए। 3 कार्ड आ गए, चौथा बस एक ही कार्ड बचा है, वो मिल जाए तो अच्छा है। एंड ये आ गए हैं 5 कार्ड। एंड आप रिलेशनशिप ओरेकल से चुनते हैं कुछ कार्ड्स, ठीक है। सो चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स रिलेशनशिप ओरेकल से एंड हमें चाहिए कुछ कार्ड्स, ठीक है। कितने आ गए? 2 ही कार्ड आ गए, ठीक है। ये 2 और आ गए, अब बस एक और कार्ड चाहिए हमें, तो मिल गए हैं 5, ठीक है। तो रखता हूँ मैं इन्हें साइड में ताकि जगह हो जाए। शायद थोड़ा सा इसको पीछे लूँ मैं ताकि जगह हो जाए हमें, है। यस, अब काफ़ी जगह हो चुकी है मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। चलो, तो कार्ड्स में रखता हूँ दिल की बातों के लिए, ओके। ब्रेकअप, गड़बड़, पॉसिबल, मुमकिन, राइट, सही है, एंड वी हैव डायरेक्शन, तरफ। एंड 5th जो कार्ड आ रहा है वो है रिलक्टेंस, यानी कि अनिच्छा, ठीक है। अब टैरो भी देखते हैं यहाँ पे बैठता है क्या, ठीक है। नाइट ऑफ व्हील्स, ओके। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ व्हील्स एंड 2 ऑफ व्हील्स, ठीक है। तो ये बाद में देखते हैं कार्ड्स, पहले तो इन्हीं 5 कार्ड्स को हमें देखना है, ओके। सो लेट्स कनेक्ट विथ द रीडिंग, ओके। तो चलो, ऑलमोस्ट 3 मिनट हो चुके हैं कार्ड निकालने में, तो देखते हैं रीडिंग क्या हो रही है। ओके, आज का जो दिन है बहुत ही बेहतर दिन हो सकता है, ऐसा है, चलो सोचते हैं, ठीक है। तो 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो बात यहाँ पे आ सकती है वो है ब्रेकअप, गड़बड़, ठीक है। शायद ये सुबह का नाश्ता करना भूल जाए, ये छोटी सी गड़बड़ हो सकती है। या फिर कहीं ना कहीं हो रहा है कि शायद ये इनको शायद कोई वेकअप कॉल देना भूल गया है, तो शायद सुबह का अलार्म नहीं बजेगा एंड शायद दूध लाना ही भूल सकते हैं। तो ऐसे कई छोटी छोटी बातें हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें सीरियसनेस की, गड़बड़ की, तो आई थिंक छोटी मोटी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अकाउंट में ट्रांसफ़र करने थे पैसे, कोई बिजली का बिल भरना था, कुछ और करना था, वो शायद समय पे नहीं भर पाए, इसलिए शायद हर्जाना भुगतना पड़ रहा है इनको। गड़बड़ इस तरह से भी हो सकती है कि मे बी रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है एंड मे बी आप थोड़े से इनके ऊपर गुस्सा हो सकते हो, ठीक है। या फिर 1-2 दिनों से आप बातें नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनके जहन में बात चल रही है। ब्रेकअप तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इतना नहीं हो रहा कि रिलेशनशिप आप तोड़ रहे हो, ये तो नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, छोटी मोटी गड़बड़ी दिख रही है, जैसे कि ऑफिस में जा रहे हैं एंड इंपॉर्टेंट फाइल घर में भूल गए हैं, ठीक है। या फिर कैब बुक की एंड कैब में ही अपनी फ़ाइल भूल गए हैं, या फिर बाद में कैब वाले को ढूंढते रहे, तो कहीं ना कहीं ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज ऑफ विच ये आज का दिन जो होगा वो उनका काफ़ी मतलब मशगूल रहेगा, ऐसा लग तो रहा है, ठीक है। अगेन फिनेंशियल प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन तो बैंक बंद ही थे, तो शायद फिनेंशियली थोड़ा सा प्रेशर आ गया है उनको, तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है। तो छोटी मोटी गड़बड़ तो यहाँ पे लग रही है, समथिंग अबाउट दैट, तो ये हो सकता है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है, मेरे हिसाब से वो है डायरेक्शन, जो कि है तरफ, ठीक है। तो तरफदारी करना, डायरेक्शन, इसका क्या मतलब आ रहा है? देखो यहाँ पे मतलब ये आ रहा है कि
इन्होंने एक दिशा पकड़ी है एंड उस दिशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नॉट लाइक द दिशा नाम की लड़की। ओके। तो डायरेक्शन मतलब क्या है कि मे बी शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव करने शुरू किए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके साथ फैमिली शुरू करना हो या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो शायद वो सीरियस बनना चाहते हैं। ओके। मे बी जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे शायद प्रपोजल इतना अच्छा नहीं है, तो शायद जॉब क्विट करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर कहीं पर ट्रांसफ़र लेने के बारे में भी सोच सकते हैं ये। हालांकि अगर हम बात करते हैं इनकी, तो कहीं ना कहीं चल रहा है उनका कि ये कुछ ऐसा करे इसके वजह से आप दोनों ही खुश हो जाए, तो अगर आप दोनों एक साथ कहीं पे मूव इन होते हैं, या फिर आप दोनों को जहाँ पे जो इजी लगे, जैसे कि मान लीजिए आप दोनों का ऑफिस अलग अलग जगह पे है, तो जो सेंट्रल प्लेस है वो लेने की कोशिश ये कर सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो शायद जो अभी चल रहा है उसके तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद किसी के साथ ये पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बिज़नेस चल पड़ा है, जैसे कि अभी कल परसों मैंने देखा था नेट पे आया था कि पोहा बनाने का बिज़नेस काफ़ी अभी चल पड़ा है। तो आपको 25,000 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट करने हैं, हालांकि बाद में बहुत इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मशीनरी वगैरह आपके गवर्नमेंट एड से मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद किसी के साथ मिलके कोई बिज़नेस भी कर सकते हैं, या फिर साइड बाय साइड इनकम उन्होंने स्टार्ट की है, ठीक है। तो ये एक अनूठा निर्णय उन्होंने लिया है, बिकॉज दे वांट टू मेक देयर फ्यूचर सिक्योर, ठीक है। तो अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना चाहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कुछ सोच रहे हैं। हालांकि शायद उसमें से कुछ हो सकते हैं जो जॉब क्विट करने के बारे में भी सोच सकते हैं, डिपेंड करता है कि देखो एक तो जॉब कितने आजकल मिलते हैं एंड कितने हम रख सकते हैं, एंड दूसरी बात ये आती है कि अगर आपका बिज़नेस या फिर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमने देखा कि आपको बिज़नेस बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एंड फिर भी आपको हर्जाना भरना पड़ रहा है, फॉर मंथली रेंट आपको भरना पड़ रहा है, तो इनकम तो नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम इन्होंने फेस की, तो थोड़ी सी चेंजेस ज़िंदगी में ला रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हो रहा है। हालांकि यहाँ पे 3 चीज़ें जो आ रही हैं वो है रिलक्टेंस, राइट एंड मुमकिन, ठीक है। रिलक्टेंस है, ओके। तो अगर आपने इनको प्रपोज किया है सामने से, या फिर आप काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से अगर इसके पीछे पड़े हो कि शादी करते हैं, या फिर घर वालों से बात करते हैं मुझे आपके घर वालों से मिलना है, तो कहीं ना कहीं रिलक्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे, आप ज़्यादा आ रहे हो, ठीक है। ये मोस्टली स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है वो ज़्यादातर आपको टाल रहा है, ऐसा नहीं कि आपको टालना चाहता है, लेकिन अगर आप इनके पीछे पड़े हो कि भाई चलो मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, या फिर शादी करते हैं एंड सगाई करते हैं एटलीस्ट, तो कहीं ना कहीं रिलक्टेंस हो रहा है, बिकॉज शायद किसी बात से परेशान है, या फिर रिलेशनशिप को अभी सीरियस नहीं ले चाहते। अब देखो ये बात ऐसी है कि जब भी लड़कियाँ कहती कि क्या तुम सीरियस नहीं हो मेरे बारे में, तो चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा दिखाना चाहता है कि हाँ ये आपके साथ कंफर्टेबल है। लाइक अगर आप कहते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनको पसंद नहीं आता कहना कि आई एम लाइक गर्लफ्रेंड फ्रेंड, नो वी आर इन रिलेशनशिप, ओके। तो आजकल ये वर्ड ज़्यादा चल रहा है कि वी आर इन रिलेशनशिप। स्टेटस भी डालते हैं लोग कि सिंगल या इन रिलेशनशिप तो डालते हैं, लेकिन उसमें फिर समझ में नहीं आता रिलेशनशिप मतलब क्या है, आप मैरिड हो या फिर आपकी रिलेशनशिप है मतलब क्या है, वॉट एवर तो ये कहीं ना कहीं हो रहा है। तो ये अपने आप को मैरिज तक ले जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात है बिकॉज ऑफ विच शायद आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है सुन के कि भी ये अभी तक मेरे बारे में वैसे नहीं सोच रहे हैं, मैं इनको कितना कह रहा हूँ या कह रही हूँ। फिर भी ये लड़की भी हो सकते हैं एंड आप लड़का एंड आप कह रहे कि शादी करते हैं, वो कह रहे कि नहीं यार मुझे अभी नहीं करनी, मुझे अभी करियर सेटल करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे हो रही है। आप कह रहे कि भाई इनका ब्यूटी पार्लर चल रहा है, इनके अपने खर्चे चल रहे हैं, और मैं जब कहता हूँ शादी करते हैं तो नहीं रेडी, तो ये कहीं ना कहीं बात हो रही है, ठीक है। सो रिलक्टेंस काफ़ी है ये हो सकता है। हालांकि शायद ये व्यक्ति विद इन 1 और 2 वीक या 1 और 2 ईयर शायद आपसे सेपरेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। अगर ये सीरियस नहीं है या फिर अचानक से अगर इसका मन बदल गया तो शायद रिलेशनशिप से बैकआउट भी कर सकता है। इसलिए वहाँ पे ब्रेकअप गड़बड़ आ गया था कि थोड़ी सी गड़बड़ इनकी ज़िंदगी से हो सकती है, फिर ज़िंदगी में शुरू हो गई। मे बी उनका एक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आप उनके पीछे काफ़ी लगे हो कि शादी करते हैं, ये इस वर्ड से चिढ़ गए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा आप दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, इसकी वजह से आपको परेशानी होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उनको प्रेशराइज करें कि लेट्स डू इट, या फिर अगर आप इनको साथ लेके चल रहे हो कि येस वी गोना डू दैट, तो वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। आई मीन ये आपको हाँ नहीं कह रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग यू कंफर्मेशन, दे आर जस्ट टेलिंग यू कि बाद में देख लेते हैं, बाद में।
तो ऐसा है कि आप उनके ऊपर अभी बस बिलीव कर रहे हो, आपको पता नहीं कि ये अपना वादा निभाएंगे या क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ सकती है। हालांकि 2 कार्ड जहाँ यहाँ पे आ रही हैं, आई थिंक आपकी भी बातें यहाँ पे हो रही हैं जो कि है पॉसिबल एंड जो कि है सही। ठीक है, देखो पॉसिबल मुमकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको लग रहा है कि शायद ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है। ठीक है, या फिर इनके घर वालों ने इनकी शादी शादी की डेट भी फिक्स कर ली है, आपको बता नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है। हालांकि वहीं पे आपको लग रहा है कि ये जो बात करे वो सही भी है इनके एंगल से, कि इनको अभी मूव ऑन नहीं होना या फिर इनको अभी शादी नहीं करनी। तो कहीं ना कहीं आप इस सोच में पड़े हैं कि करे तो क्या करें। आई मीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट, मोरल ऑब्लिगेशन है, या फिर अगर आप प्रैक्टिकली देखते हैं दुनिया को, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई प्रैक्टिकली क्या सही है, मतलब मैं उनके साथ हूँ ये सही है, या फिर हम मैरिज नाम दे इसको ये सही होगा, या फिर ये जो कह रहे हैं वो सही होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं चल रहा है। हालांकि इनको भी लग रहा है कि अभी तक ये जो रिलेशनशिप चल रही है, अगर आप मैरिज में हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे के एक्स बन चुके हैं फिर भी कांटेक्ट में, या फिर अभी तक आप मैरिज तक नहीं पहुँचे, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं वो सही है। इनके हिसाब से जो चल रहा है वो सही है। हालांकि मे बी शायद कुछ वक्त तक ये इसके बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, इनके हिसाब से शादी पॉसिबल है, लेकिन मे बी ये आपके साथ सेक्सुअल कनेक्शन के बारे में सोच सकते हैं कि बिना मैरिज के भी आपके साथ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट आप किस लेवल तक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ कहीं ना कहीं मूव ऑन होना चाहता है किसी लेवल तक। ठीक है, जैसे कि लेवल 1 2 3 4, कुछ लोग कहते हैं कि 4 जो लेवल है वो शादी के बाद है, किसी के हिसाब से 4 लेवल शादी के पहले भी अगर आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आपके साथ मूव ऑन भी हो सकते हैं, लाइक चलो शादी करते हैं, लेकिन इनके हिसाब से जो अभी चल रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, ये स्टेटस है, वो इनके हिसाब से सही है। ठीक है, इनके लिए देखते हैं क्या आती है इनिशियल्स। चलो कुछ इनिशियल्स चुनते हैं, एंड वी गॉट दिस इनिशियल्स जो कि है QNOR। ठीक है, 0 एंड Y। ठीक है, तो अब इसको रखते हैं साइड में, एंड अब देखते हैं कि यहाँ से क्या रीडिंग आती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 कार्ड रखे हैं, आई होप यू आर एबल टू सी दैट। आपको शायद ये कार्ड दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे है नाइट ऑफ व्हील्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ व्हील्स एंड 2 ऑफ व्हील्स। ठीक है, तो ये कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी मुझे पैशनेट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा परेशान भी है। ओके, काफ़ी सारा पैशनेट एंड काफ़ी परेशान है, एंड इसको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। इसकी ऐसी हालत है कि मान लो आप रेडी हो, ओके, मे बी आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आपने प्लान बनाना है कि आपको मिलने के लिए आएंगे, एंड मे बी यू आर रेडी कि आप दोनों साथ में कुछ करेंगे, एंड दिस पर्सन इज़ क्रेजी अबाउट उसने बहुत ही अच्छे टी शर्ट जीन्स पहने हैं, एंड आपने भी तैयारी की, आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, एंड दिस पर्सन कमिंग टू मीट यू, लेकिन व्हाट टू डू कहीं ना कहीं परेशान है। मे बी कुछ चीज़ें हैं जो उसको समझ में नहीं आ रही कि व्हाट टू डू। आई मीन इफ़ ही इज़ प्लानिंग टू डू सेक्स, तो हाउ ही विल डू दैट, मे बी ही इज़ नॉट हैविंग प्रोटेक्शन, व्हाटएवर इट दिस कुड बी, ऐसे कोई बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ व्हील्स से यहाँ पे काफ़ी पैशनेट ये पर्सन हो सकता है। आज दिन भर की जो इसकी हालत होगी ये होगी कि बहुत पैशनेट, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं पैशन के साथ करूँ क्या। ओके, मे बी आप बहुत क्रेजी हो उनके बारे में, एंड यू आर वेरी ईजी गोइंग। अगर वीडियो कॉल पे आप इनको बात करें तो आप बहुत ईजी है, लेकिन ये शायद कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि कम ऑन एंड लेट्स डू अ वीडियो कॉल, तो वो कहीं ना कहीं पे हो नहीं रहा है। ठीक है, तो पैशन जो है वो धरी की धरी रह रही है, या फिर अचानक से उनकी फैमिली आ रही है, या फिर ऐसे हो रहा है कि मे बी आप उनके रूम में चेकआउट कर रहे हो, एंड यू फाइंड कि उनका कोई एक्स की कोई चीज़, लाइक एक्स की कोई फेमिनाइन चीज़, या फिर कोई ब्रा वगैरह वहाँ पे रह गई है, एंड यू आर क्वेश्चनिंग व्हाट इज़ दैट। तो कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा है कि ये पर्सन बौखला गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एरीज हो सकते हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप से यहाँ पे थोड़ा सा जो समय होगा 8-10 बजे के बाद का, वो शायद उनके लिए थोड़ा सा सही नहीं होगा। अगर हम बात करें इस समय के बारे में, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये ज़्यादा परेशानियों में घिरा रहेगा। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में सोचेगा, एंड कहीं ना कहीं शायद इसकी रिलेशनशिप एंड हो चुकी है। पहले हमने देखा था कि ब्रेकअप कार्ड, तो यह कहीं ना कहीं पे सेट हो रहा है। ठीक है, ब्रेकअप इसलिए आ जाएंगे, इसकी जो पैशन है वो सही नहीं बैठ रही है।
कहीं ना कहीं अटक गई। जैसे कि मान लीजिए आपने तैयारी की है, यू वांट टू डू सेक्स या फिर यू वांट टू मीट हिम, एंड वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली आ गई या फिर मुझे किसी ने काम दिया एंड मैं नहीं आ सकता, तो कहो कि फिर मेरे साथ आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मे बी आपने इस दिन का काफ़ी दिनों से वेट किया है, मे बी इनको समय नहीं मिल रहा था, बहुत हफ्तों से आप वेट कर रहे थे, कल का आपके लिए स्पेशल दिन था, लेकिन अगर वो कल भी नहीं आ रहे हैं तो यू विल से दैट आई डोंट नीड टू मीट यू, तो ये मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुमसे नहीं मिलूँगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात उनके ज़िंदगी में हो सकती है 8 ऑफ कप्स से। हालांकि ये अपने एक्स के ऊपर भी रो रहे हैं या फिर एक्स को भी काफ़ी याद कर रहे हैं, या कोई इनका एक्स बन चुका है काफ़ी हफ्तों या काफ़ी दिनों पहले, ठीक है। उनको याद करते हुए परेशान हो रहे हैं। हालांकि ये अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है। मे बी ये ऐसे पर्सन है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन इनके ज़िंदगी में कोई था जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, एंड आपको शायद ये पता हो ना हो, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू फील दैट दिस पर्सन इज़ वेरी स्पेशल टू मी। जैसे कि जो सीरीज़ मैंने देखी आई कुठे काय करते हैं, तो उसमें जो लड़का डॉक्टर होता है, तो पहले वो किसी शादी करने वाला था, लेकिन वो लड़की फिर जाती है यूके एंड उसे डिच करती है, एंड फिर वो वहाँ पे जॉब करके किसी शादी करने वाली थी, लेकिन कोविड आता है, इसकी वजह से वो रिटर्न आती है। अब वो कहती है मुझे कौन अच्छा मिलेगा, तो वापस से इससे कनेक्ट होना चाहती हैं, तो वो कहता है नहीं। तो उसके डैड डॉक्टर होते हैं, तो वो कहती है कि आप मेरे डैड के यहाँ पे काम करो, उसके डैड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है। तो उसकी मॉम खुद कहती है, उसकी आंट पता नहीं, कि तुम्हें तो कोई भी लड़का मिलेगा, व्हाई डू यू वांट टू मैरी दिस गाय। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसे वो कहते हैं कि इसके पास काबिलियत है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड वो इतने अच्छे से लोगों को समझता है कि ये जो चीज़ है वो आजकल के लोगों में नहीं है। अगर मैं खुद को देखूँ तो मैं किसी को अंडरस्टैंड नहीं करती, लेकिन मुझे अंडरस्टैंड करता है, मेरे मूड्स को अंडरस्टैंड करता है, आई वॉन्ट सच काइंड ऑफ पर्सन इन माई लाइफ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बात आपके बारे में हो सकती है। टॉरस, जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, पाइसिस, ठीक है। अगर हम देखते हैं इस कार्ड को, तो यहाँ पे आ गया है एस ऑफ सोर्स, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बैटल शुरू हो सकती है दोपहर 3 की बात, ओके। या तो आप दोनों के बीच थोड़ा सा घमासान हो सकता है, बातों बातों में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर अगर हम कहते हैं थोड़ी सी प्यार की शुरुआत, प्यार की बौछार हो सकती है, यू कुड फील दैट पहले ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो थोड़े से आप इंटीमेट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच किसिंग वगैरह कुछ हो सकता है। पाइसिस, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, लीब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ व्हील्स है, ये मोस्टली उनका शाम का वक्त हो सकता है, एंड काफ़ी बेहतरीन ये दिख सकता है, ये मोस्टली शाम का वक्त है, लाइक 6 के बाद का, 6 से 9 बजे का, या फिर 10-11 बजे तक का भी टाइम हो सकता है, एंड उनकी जो भी दिल की परिभाषा है वो पूरी हो रही है, ठीक है। अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर आपने उनको परमिशन दी है कि आप मुझसे मिल सकते हैं, आपके बीच पैचअप हो सकता है, आपके बीच वीडियो कॉल हो सकता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को फाइनली मिल सकते हैं। तो जो भी आप दोनों के बीच एक चीज़ थी कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर दोनों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो फाइनली रिजॉल्व हो रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 2 ऑफ व्हील्स। 2 ऑफ व्हील्स ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे उनकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो रही है, ठीक है। ये कार्ड सिर्फ आप दोनों को दर्शाता है, तो शायद ये टाइमिंग होगा 9 बजे के बाद का। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं बैठ के, आप दोनों के पसंदीदा खाना लग रहा है, या फिर आप दोनों बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं, एंड फिर काफ़ी सारा पैशनेट मोमेंट आप बिता सकते हैं। अगर आप दोनों को कॉमेडी पसंद है, या फिर आप दोनों को शेर व शायरी, गज़ल, म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो आप दोनों मिल के म्यूज़िक सुन रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई शांत वाला म्यूज़िक लगे लेकिन पैशन वाला, एंड आप दोनों एक दूसरे को अनड्रेसिंग करने में बिज़ी हो, एंड मे बी सूनर आप किसिंग करते हैं, एंड यू फील दैट यू आर इन बेड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बात हो सकती है काफ़ी उनका जो दिन है वो काफ़ी भरा भरा होता है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, हर मोमेंट पे। जैसे देखा सुबह हो रहा है, फिर दोपहर को ये हो गया, एंड फिर ऐसे चला गया। तो ये जो मोमेंट है, ये उनकी जो दुनिया है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। एटलीस्ट आई थिंक रात को आप दोनों के बीच पैचअप तो हो ही सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग दी टैरो। एंड अब देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आते हैं। चलो, इनिशियल्स के लिए हम चुनते हैं कुछ कार्ड, एंड कार्ड आ गए हैं RF, ठीक है। फिर आ गया ILE एंड नंबर 1, ठीक है। तो ये कुछ कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, एंड अब हम देखते हैं ये रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है। तो मैं कार्ड यहाँ पे प्लेस करता हूँ, गो अहेड, ठीक है। फिर आ गया है कीप स्माइलिंग, फिर आ गया है होम, फिर आ गया है म्यूज़िक, एंड फिर आ गया है मेडिटेशन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद दीज कार्ड्स, ठीक है। पहले मैं ये कार्ड के बारे में बोलता, मेरे अभी मुझे याद आ गया, ठीक है।
आई वॉज वॉचिंग अ टीवी एपिसोड, तो उस एपिसोड में बताया था कि गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि तुम पॉर्न देख रहे थे एंड हाउ कुड यू वॉच पॉर्न जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, उससे बहुत बुरा लगता है। उनकी रिलेशनशिप टूटने ही वाली थी, तो वो कहती है ठीक है साथ मिलके कुछ करें, तो उसे लगता है कि चलो साथ मिलके पॉर्न देखेंगे, तो इसको वीडियो भेजती है मेडिटेशन के, प्राणायाम के, कि दोनों मिलके ये करते ताकि तुम्हारा दिमाग शांत होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर हम इस कार्ड को ओपन करें तो यहाँ पे है गो हेड, ठीक है। तो इनका जो दिन है वो काफ़ी बेहतरीन रहेगा, ठीक है। अपने दिल में जो आएगा वो करने जा रहे हैं, ओके। एंड मोस्टली ऐसी चीज़ें कि शायद उससे उनका फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी बैंक 2-4 दिनों बाद ओपन हो रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ रहेगी, फिर भी जा रहे हैं, मुझे बैंक में काम है। अब काम कितने तक होगा इनको पता नहीं है, शायद 2-4 घंटे लगेंगे, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। ऊपर से कोविड है, तो क्यू में भी आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। सो कब समवेयर ऐसा लग रहा है कि अपने मन की कर रहे हैं जो उनको कहीं ना कहीं अटका रहा है, ठीक है। गो अहेड यहाँ पे आ चुका है। शायद कहीं पे सोलो ट्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद किसी जगह जाने की कोशिश कर रहा है, लाइक गोवा जैसी कोई चीज़। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली आप वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं, लेकिन शायद कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं ऐसे किसी जगह पे जाऊँ एंड थोड़ा सा एंजॉय करूँ। गो अहेड उनके ज़िंदगी में आ रहा है, शायद उस जगह पे बहुत क्लोज रहते हैं, या फिर ऐसे कोई बीच है या कोई जगह है जहाँ पे वो खुद जा सकते हैं अकेले। शायद वहाँ पे जाएंगे, थोड़े से अल्कोहल पियेंगे, शोर शराबा होगा, शायद ऐसे जगह पे जाने की कोशिश वो कर सकते हैं। हालांकि अगर हम देखते हैं यहाँ पे कीप स्माइलिंग होगा, तो उनका जो पूरा दिन है वो काफ़ी बेहतर रहेगा, ठीक है। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा होता रहेगा उनकी ज़िंदगी में। तो शायद किसी को थोड़ा सा हेल्प करे, किसी को थोड़ा सा डोनेशन दे, एंड कोई पर्सन है जिसके चेहरे के ऊपर स्माइल लाया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके चेहरे के ऊपर स्माइल पूरे दिन बनी रहेगी। अगर हम देखते हैं होम, तो शायद ये एक वर्ड है। अब होम मतलब ऐसा है कि मानो ये अगर अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो यही उनके लिए घर है, ठीक है। तो अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, ये भी सोच सकते हैं कि यार बहुत दिन हो गए मैं घर से बाहर नहीं चला गया। अगर आप दोनों साथ में रहते हैं तो आपके घर के बारे में सोच रहे हैं कि घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, व्हाट डज शी वांट, वो क्या सोच रही है, ठीक है। अगर अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हैं तो कह रहा है कि मे बी कि उनको उनकी याद आ रही है, ठीक है। तो शायद उनके पास भी जाने का दिल इनका काफ़ी कर रहा होगा, लेकिन जाते ही या नहीं वो डिपेंड करता है। अगर बहुत याद आ रही है उनके अपने पेरेंट्स की, तो ज़रूर जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पे म्यूज़िक है, मेडिटेशन है, ठीक है। शाम के 4 बजे के बाद शायद साइलेंटली म्यूज़िक सुनने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शायद इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। मे बी आपका भी फ़ोन कॉल नहीं हो रहा है, या फिर आप कल शायद अचानक से बिज़ी हो जाओगे 4 बजे के बाद। शायद आप कहीं पे शॉपिंग के लिए जा रहे हो, क्योंकि रात के 8 बजे के बाद मोस्टली कर्फ्यू होता है, तो मे बी आप कहीं पे शॉपिंग के जा रहे हो एंड ये घर पे अकेले है, तो शायद म्यूज़िक सुन रहे हैं एंड शायद कोई गेम खेले वगैरह, एंड मेडिटेशन। तो ये समय आ सकता है, ठीक है। जो लकी हैं, जैसे हमने सेकंड टैरो में देखा कि आपके साथ समय बिता रहा है, लेकिन ये जो पर्सन ये अपना जो ध्यान है अपना समय मेडिटेशन करने में बिताएगा। सो मे बी ये थोड़ा सा मेडिटेशन करे या फिर योग करे, ठीक है। रात को इसको अगर नींद नहीं आ रही है तो ऐसे कोई मेडिटेशन के म्यूज़िक या फिर वीडियोस देखेगा एंड ये उसमें सो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इनिशियल्स क्या आते हैं, ठीक है। चलो, तो कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं यहाँ पे जो कि हैं R1F, ठीक है, EIQ एंड फाइनल आ गया L। तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मीन।